हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज ये फिजिक्स एंड 12th क्लास की फिजिक्स का जो चैप्टर 3 चल रहा था, आपका लेसन 3 चल रहा था, उसकी ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में आज हम आपका अनुगमन वेग और ऊष्मीय वेग, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको क्लियर कराएंगे। 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुगमन वेग। इस चैप्टर में से अनुगमन वेग पे या तो आपको न्यूमेरिकल्स या इसकी परिभाषा या इस पर डेरिवेशन 100% लिख लो, मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान से समझ ले, मैं क्या कर रहा हूँ, 100% पूरा का पूरा जरूर मिलेगा पेपर में, इसलिए ध्यान से समझना। परिभाषा, फिर इसके डेरिवेशन और फिर इसके न्यूमेरिकल्स। तो पहले परिभाषा को समझते हैं, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे उससे करते रहेंगे, ठीक है। देखिएगा, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा ऊष्मीय वेग समझिए। ऊष्मीय देखो, हम हमेशा हमसे पढ़ोगे, हर बार नई चीज मिलेगी आपको, ठीक है। तो उसमें वेग को देखो, औरों से पढ़ने में और यहाँ पे पढ़ने में बहुत ज़्यादा अंतर है। और चैनलों पे देखना और यहाँ पे देखना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मिलेगी बातें, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे डीप में जाकर। देखो एक्चुअली में क्या होता है, उसमें वेग से पहले आपने मुक्त इलेक्ट्रॉन पढ़ाए थे हमने पहली वाली वीडियो में, ठीक है, तो आप जानते ही हो। तो ये देखिएगा, ये कोई धातु है, जो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, ये धातु है, कोई चालक समझ लीजिए। क्या है? कोई चालक है या समझ लीजिए धातु, ठीक है। आप ऐसा समझिए, धातु कह दीजिए या चालक। तो इसमें क्या चीज होंगे, इसमें बहुत सारे परमाणु होंगे। क्या होंगे? बहुत सारे इसमें परमाणु होते हैं, आप जानते हो, ठीक है। और एक परमाणु की हमने संरचना पहले बताई थी कि परमाणु के अंदर एक बाहरी भाग होता है जिसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके चारों ओर बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और ये धनावेश इसमें क्या होते हैं, आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन 0 होता है इस पर चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए नाभिक पूरा का पूरा कैसा होता है, धन आवेशित होता है। और धनावेश और ऋणावेश के बीच में आकर्षण बल लगता है, तो इसी कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक प्रबल आकर्षण बल लगता है, वैद्युत बल लगता है। और ये वैद्युत बल क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को कहीं पर इन कक्षाओं से बाहर नहीं जाने देता। लेकिन ये जो नाभिक है, और नाभिक से जैसे जैसे दूर वाली कक्षाओं में जाएंगे, जैसे जैसे बाहर वाली कक्षा में, दूर वाली जैसे यहाँ वाली कक्षा, तो ये जो बल है, इसका जो प्रभाव है इस बल पर, इस इलेक्ट्रॉनों पर, यानी कि जो नाभिक की बाहर वाली कक्षाएं जो होती हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों पर इस नाभिक के द्वारा बल बहुत कम लगता है, ठीक है। नाभिक के द्वारा जो बल लग रहा है बाहर वाली कक्षाओं पर कैसा लगता है, बहुत कम लगता है। यानी इसी कम बल के कारण, यानी कि यूं कहिएगा, इन पर बहुत कम लग रहा है, अर्थात ये बल यहाँ पर कैसा है, शून्य है। जब ये बल शून्य है तो इस पर तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जहां पर फोर्स नहीं लगता है तो वो अनियमित गति करने लगता है, यानी इधर उधर भागने लगता है, यानी मुक्त होकर गति करने लगता है। सपोज करो कि आपके पास में ये कोई बालक है, अपने माता पिता के साथ जा रहा है, एक बालक मेला, ठीक है, और एक जा रहा है ऐसे ही, उसको घर से 100 रुपये मिल गए और वो मतलब मेला में चला गया। एक अपने माता पिता के साथ जा रहा है और एक आपका नॉर्मल जा रहा है अकेला। तो माता पिता वाले उसको पकड़ के रखेंगे, एक फोर्स लगा कर रखेंगे, बालक मेला में खो ना जाए, इधर उधर ना भाग जाए। लेकिन जो अकेला जा रहा है उस पर 100 रुपये और ऊपर से, तो वो क्या करेगा, कभी इस वाली ठेली पर जाए, कभी इधर वाली दुकान पर जाए, मेले में इधर उधर घूमता रहेगा, मुक्त होकर गति करने लगेगा, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और जो माता पिता के साथ जा रहा है तो उस पर फोर्स लगा रहा है, नाविक, माता पिता किसका काम करेंगे, नाविक का। एक न्यूट्रॉन बन जाएगा और एक आपका प्रोटॉन बन जाएगा, ठीक है। मम्मी न्यूट्रॉन होगी, कुछ नहीं कहेगी बालक से, पापा प्रोटॉन। देखो कैसा नाम बना है, पापा प्रोटॉन, ठीक है। चलो, तो समझ पाए बातों को। तो ये जो, अब देखो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर वाली कक्षा से बाहर निकल जाता है मुक्त होकर गति करने के लिए। जब जैसे ये बाहर निकलेगा तो इस धातु के अंदर एक प्रोटॉन है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये निकला तो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। धातु के अंदर आयन होते हैं, धातु के अंदर धनायन मिलते हैं। पता चल गई कैसे मिलते हैं, बहुतों को तो यही नहीं पता है कि धातु के अंदर आयन होंगे नहीं होंगे, होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसमें क्या है, ऐसे ही इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर ये बन गया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पर बनेगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर, इसमें से, ऐसे ही ये सभी में से क्या है, परमाणु। जरूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन निकले, 2 3 कितने भी निकल सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाए। बाहर वाली कक्षा के निकली जाते हैं, सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन सब बाहर निकल जाते हैं। अब ये क्या है, जैसे ये बाहर आएंगे तो इन धनायनों के बीच जो खाली स्थान है, इस स्थान में ये क्या करने लगते हैं, अनियमित गति करने लगते हैं। ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब कोई इनकी निश्चित वो नहीं है,
ठीक है, दिशा नहीं है, अनियमित गति कर रहे हैं। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आयनों के बीच धातु के, और ये आयन जो होते हैं स्थिर होते हैं, ये कभी गति नहीं करते, ये कैसे, स्थिर आयन, स्थिर धन आयन बोल दीजिए, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की स्थिर धन आयनों के बीच जो गति होती है, उस गति में उनका जो वेग होता है उसी को हम ऊष्मीय वेग कहते हैं। यानी कि धातु के धन आयनों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करता है उसी को हम ऊष्मीय वेग कहते हैं। तो ये क्या है, ये टेम्परेचर के कारण, क्योंकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा देंगे जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा टेम्परेचर पर ही बाहर निकल जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ये इसीलिए हम इसको तापीय वेग भी कह सकते हैं। इसको क्या, तापीय वेग, यानी ऊष्मीय वेग, यानी कि इसको ऊष्मा मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और फिर से ये गति करने लगते हैं, ठीक है। और इनकी जो गति है इतनी होती है, देखो कितना, 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड के लगभग, इतने लगभग इनका वेग होता है, ठीक है। तो इसकी जो वेग का जो परास है, उसकी जो रेंज है वो कितने, 10 की पावर 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। लगभग आपसे कोई पूछ ले कि इतना वेग इनका कितना तक हो सकता है, तो कहोगे सर 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 प्रति सेकंड के लगभग होता है, ठीक है। तो ये क्लियर होगी अनियमित गति, यानी कि जो अनियमित गति करने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन का वेग होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है उसी को तापीय वेग कहते हैं। आई होप कि तापीय वेग आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनुगमन वेग की। तो अनुगमन वेग के लिए तुमने तापीय वेग समझा, इसी को हम अनुगमन वेग में लगाएंगे। देखिएगा आपने क्या किया कि इस धातु में क्या है, देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टकरा रहे हैं और इससे गति कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, और हमने क्या बताया, देखो कभी भी बोलते हैं ना, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्कर को हम माध्य मुक्त पथ कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच नहीं, ये एक्चुअली में, ये वास्तव में ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है धनायनों से टकराते हैं, तो धनायनों से टकराने के समय जो ये दूरी चलता है, औसत दूरी, उसी को हम क्या कहते हैं, दो क्रमागत टक्करों के बीच में जितनी औसत दूरी चलेगा उसी को हम क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। और इसमें इस दौरान ये जितना समय लगाएगा दो टक्करों के बीच में औसत समय जो होता है उसको हम श्रांति काल कहते हैं, ठीक है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा दिया था। अब इस पर आ जाते हैं अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को बहुत प्यार से समझेंगे, उसमें वेग आपने समझ लिया है। तो अनुगमन वेग क्या होता है, देखिए भैया, अनुगमन वेग, अभी हमने ये धातु, यानी कि कोई चालक है, चालक बोल दीजिए या कह दीजिए धातु, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, यानी कि आयन मिलेंगे, कुछ आयन होंगे इसमें, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये क्या है, मुक्त, इसमें इलेक्ट्रॉन, थोड़ा काले दिखा दे रहा हूं आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ये क्या है आपके, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे कर रहे हैं, इसमें गति कर रहे हैं। जब इसमें ये गति कर रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं, इधर कोई इधर जा रहा है, 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 ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको किसी बैटरी से जोड़कर इसको क्या देंगे, विभव देंगे, क्या दे रहे हम इसको, बैटरी से जोड़कर हमने क्या करा, इसको विभव दिया, इन दोनों चालक के दोनों सिरों के बीच में हमने विभव लगा दिया, विभव स्थापित कर दिया, तो क्या होगा, जैसे हम इसको विभव देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अनियमित गति के दौरान, अनियमित गति तो करते ही रह रहे हैं ये, ठीक है, लेकिन उसके दौरान ये इस धनावेशित सिरे, यानी कि जो बैटरी का जो उच्च विभव वाला सिरा है, उच्च विभव कौन सा होगा, देखो जब बैटरी लगाई है तो उसमें एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। बड़ा वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, छोटा वाला हमेशा नेगेटिव होता है, ये संकेत होते हैं उनके प्रतीक। तो ये जो पॉजिटिव है, तो ये यानी कि यही उच्च विभव सिरा है, कैसा है, उच्च विभव सिरा, और वो कैसा होगा, निम्न विभव सिरा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च विभव सिरे वाले, उच्च विभव की तरफ चलने लगते हैं, अर्थात ये धनावेश की तरफ चलने लगते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन धन होता है उसकी ओर चलने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आकर्षण होता है। तो भैया ये तार तो उसके अंदर नहीं घुस जाएगा, यानी ये बैटरी तो उसके अंदर नहीं जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन ही इसकी तरफ आने लगते हैं, ये आगे। और देखिएगा ये सभी इलेक्ट्रॉन यानी कि अनियमित तो गति करते ही रहते हैं। ऐसा समझिएगा जैसे मेले में कोई आपका मतलब कोई सेलिब्रिटी आ जाए, तो वो जो पब्लिक है टेढ़ी मेढ़ी तो भागेगी, लेकिन किधर चलने लगेगी, एक सेलिब्रिटी की तरफ चलने लगेगी, ठीक है। तो मतलब एक ऐसे करके उनकी मतलब अनियमित गति के साथ साथ वो क्या है, एक तरफ भागने लगे, एक तरफ चलने लगेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से इनकी गति अनियमित होने के साथ साथ ये क्या करने लगते हैं, एक तरफ चलने लगते हैं, इधर चलने लगे। इसी दौरान इनका जो बैटरी से हमने बैटरी जोड़ी,
बैटरी से क्या दिया, इनको हमने विभव दिया। विभव दिया मतलब क्या है कि इसका हमने वेग बढ़ा दिया। जब वेग बढ़ाएंगे, हम इसको ऊर्जा देंगे तो इनकी गति में क्या आ जाता है, त्वरण, इनका वेग बढ़ने लगता है। लेकिन इनका वेग बढ़ता है, लेकिन इस दौरान ये क्या कर लेते हैं, जैसे इनका वेग बढ़ता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये धनायनों से टकराते रहते हैं, और धनायनों से ये टकराते हैं तो क्या होगा, धनायनों से टकराएंगे तो इनकी ऊर्जा वहीं पर नष्ट हो जाती है, उनकी ऊर्जा वहीं पर खत्म हो जाती है। तो इनका जो बैटरी का जितना भी जो ऊर्जा इनको दी, तो ये ऊर्जा इन टकराने में, धनायनों से टकराने में खर्च कर देते हैं, और इनकी जगह पर ऊष्मा मुक्त होने लगती है। तो मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे, इनकी जो ऊर्जा है वो कम हो गई, तो इनका वेग जो पहले अनियमित गति कर रहे थे तो वेग इतना था, और जैसे बैटरी से लगाया तो इनका वेग बढ़ने की जगह पर क्या हो जाता है, और कम हो जाता है। और कम का मतलब 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। इससे और इससे देखना कितना कम हो गया ये, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि 1 का 10⁴ समझ पा रहे हो ना बात को, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिएगा, तो मतलब क्या, बहुत कम वेग हो जाता है इनका। जब बहुत कम वेग हो गया तो मतलब देखिएगा आप क्या हो गया कि जब इसमें क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है धनावेश की तरफ चलने लगे, और चलने के दौरान ये इलेक्ट्रॉन से यानी कि धनायनों से टकराने लगे, और टकराए तो क्या हो गया, इसने अपनी ऊर्जा टकराने में मुक्त कर दी, यानी नष्ट कर दी। तो इनकी ऊर्जा क्या है, कोई आदमी टकरा जाए, एकदम रोटी वोटी खा के किसी से एकदम तगड़े आदमी से टकराया तो उसकी वो एनर्जी वहीं पर खत्म हो जाएगी, वो पीट पाट के नहीं कर देगा उसकी एनर्जी को, सिर्फ डिसमिस। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है, इनकी ऊर्जा और कम हो जाती है। तो ये एक नियत वेग से चलते हैं। तो अब परिभाषा बनेगी अनुगमन वेग की, कि जब किसी चालक को किसी बैटरी से जोड़कर विभव देते हैं तो उस चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आवेशित सिरे की ओर एक नियत वेग से चलने लगते हैं। धन आवेशित यानी उच्च विभव सिरे की तरफ या उच्च विभव वाले सिरे की तरफ चलने लगते हैं। इसी वेग को या इसी औसत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनों का एक्चुअली में क्या है, औसत लगाओगे, इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा यानी नियत औसत वेग जो होगा उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। तो क्या हो गया, अनुगमन वेग की परिभाषा क्या बनी कि जब किसी चालक को बैटरी से जोड़कर विभव देते हैं तो उस चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके बैटरी के धन सिरे की ओर चलने लगते हैं। चालक के सभी इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर एक नियत वेग से चलने लगते हैं। इसी नियत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग का एक दूसरा नाम भी है अपवाह वेग। अपवाह वेग, तो अपवाह वेग क्या होता है कि किसी अनुगमन वेग को अपवाह वेग कहते हैं। इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसको वीडी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बात? तो ये बात यहां पर समझ में आ गई। अब आपका एक बार और मेरे साथ परिभाषा बोलिएगा कि जब किसी चालक को बैटरी से जोड़कर विभव देते हैं तो चालक के इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर एक नियत वेग से चलने लगते हैं। यह इसी नियत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। बहुत सारी किताबें इसको औसत नियत वेग लगाती हैं, कुछ नियत वेग कहती हैं, लेकिन या तो नियत लगा दो या औसत लगा दो, बात एक ही है। और या दोनों लगा दो तो और ज्यादा बेटर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप नियत भी नहीं लगाओगे, औसत भी नहीं लगाओगे तो हो सकता है कि वो सामने वाला आपकी बात को सही ठहराए, हो सकता है गलत भी ठहरा दे, इसलिए सामने वाले को कुछ कहने का मौका मत दो, ठीक है। क्लियर होगी ना बात? तो समझ पाए बातों को, ये क्या है अनुगमन वेग कि जब किसी चालक को हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो उसमें क्या है कि उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर चलने लगते हैं। चलेंगे कैसे कि यानी कि वो हमेशा इधर चलने लगते हैं, यानी कि जो बैटरी के जो जोड़ते हैं तो उसका जो उच्च विभव सिरा होता है यानी उच्च विभव वाला जो सिरा होता है उसकी तरफ ये इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। तो जिस वेग से ये चलते हैं सभी इलेक्ट्रॉनों का जितना औसत वेग होगा उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। और इनका वेग क्या है, उसी वेग से कैसा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, इतना हो जाता है। इसका रेंज कितनी है, इतनी। अब आपकी कोई किताब क्या कहती है कि जब किसी यानी कि बैटरी का विभव, जब चालक किसी चालक को या किसी तार को या किसी धातु को बैटरी से जोड़ते हैं तो बैटरी का विभव चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति नहीं दे पाता। बैटरी का विभव
चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित वेग नहीं दे पाता, अर्थात त्वरित गति नहीं दे पाता, अर्थात इनके वेग को बढ़ा नहीं पाता है, बल्कि इन इलेक्ट्रॉनों को एक नियत वेग ही दे पाता है। इसी नियत वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। काफी सारी परिभाषाएं आप हमारे पास में एक टॉपिक की बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ोगे, यहाँ पर बहुत सारी बातें जानोगे, जैसे आपको उचित लगे वैसे कह देना। आई होप कि ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है, जय।